से पैसा आता है क्या? हमारे बीच में रूबी का पे आउट 1 लाख मिलेगा आपको, और हमारे बीच में चेयरमैन ऐसे होंगे जिनका लीडरशिप बोनस ही नहीं आता, क्योंकि सिल्वर ही मेंटेन नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो वैल्यू किसकी हुई? कि जो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, ये बिजनेस लेवल का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस लेग्स का बिजनेस है। ये बिजनेस लेवल का नहीं है, लेग्स का है। आप लेग्स कितनी चला रहे हैं उसका बिजनेस है। लेवल क्या में आपका क्या हो चुका है, लेवल क्या परसेंटेज पे आप ऊपर वाले हाईएस्ट पे पहुंच चुके हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। टीम आपको सुनती नहीं है, देखती है। अगर आपकी टीम किसी इवेंट में नहीं जा रही है, आप जाइए। आपके लोग आपके साथ नहीं जा रहे हैं, आप जाइए, क्योंकि जब आपकी फोटो को वो देखेंगे तो वो जाना स्टार्ट करेंगे। कई सोचते मेरे साथ तो कोई जा नहीं रहा, मैं अकेला जाके क्या करना, मैं तो पहले से ज्ञानी हूं। जिनको ज्ञान देना था वो मेरे साथ जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या करना है? नहीं, आप नहीं गए, गलती कर ली, तो टीम कहेंगे अच्छा होगा मैं भी नहीं गया, मेरा लीडर कौन सा गया है। उनको और ज्यादा वो स्पॉट मिल जाएगी आपकी ना जाने की। इसलिए बिजनेस के अंदर हमेशा आपको हर टाइम एक्टिव दिखना पड़ेगा। खास करके सोशल मीडिया पर भी लोगों को लगना चाहिए। आपने देखा होगा कि मेरा मैक्सिमम जो बिजनेस है 90% से भी ज्यादा वो सोशल मीडिया के माध्यम से है, फेसबुक। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे ज्वाइनिंग मिल रही है, इसका ये मतलब है कि जब आप एक्टिव दिखते हैं लोगों को मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, तो लोगों को लगता है कि आईएमसी में शायद यही जिंदा व्यक्ति है। और कोई भी नया व्यक्ति, कोई भी नेटवर्कर, कोई भी बंदा जुड़ना चाहेगा तो वो जिंदा व्यक्ति से जुड़ना चाहेगा कि मुर्दा से? जिंदा व्यक्ति से। इसीलिए सोशल मीडिया पर आपकी मैक्सिमम मीटिंग, सेमिनार्स, वर्कशॉप की फोटोज हाईलाइट होनी चाहिए। उससे आपकी जो डाउनलाइन घर बैठी है, कम से कम फोटो तो आपकी देख रही होगी ना, उसको लगेगा तभी से का पे आउट इतना अच्छा आ रहा है। आज मैं घर बैठा हूं इसलिए मेरा पे आउट अच्छा नहीं आ रहा है। अब लर्निंग में कई लोग कहते हैं सर सीखना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये लर्निंग जरूरी है। कितने लोग बैठे हैं जो इन 4 चीज के मास्टर बन चुके हैं? फर्स्ट क्या है? बिजनेस प्लान। सेकंड क्या है? प्रोडक्ट नॉलेज। थर्ड बिजनेस के बेसिक्स, और चौथा डेप्थ एंड विड्थ का बैलेंस। अच्छा, प्लान कितने लोगों को आता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे। प्लान कितने लोगों को आता है? कितने लोगों को पता है कि चेयरमैन कार्य भी कैसे मिलता है? अच्छा, अगर आपको प्लान नहीं आता है तो फिर आप फील्ड में जाके क्या करते हैं? तुलसी बेचते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अगर किसी को प्लान नहीं आता तो वो दिमाग से निकाल दे कि वो 1 लाख रुपए महीने के कमा सकता है। भूल जाइए आप बिल्कुल भी। कोई भी व्यक्ति, आज मैंने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियों की होड़ लगी हुई है। हाँ जी, लगी हुई है। और हर कंपनी से लोग इधर उधर जाते कि नहीं जाते? आईएमसी से भी जा रहे हैं। जब आईएमसी से कोई जाता है तो मैं पहली बात ये सोचता हूं कि उसको दूसरी कंपनी में ऐसा क्या दिखा कि उसको आईएमसी छोड़नी पड़े। सिर्फ एक कारण है, पता है क्या है? हमारे व्यक्ति को जो लेकर के गया है वो अपनी कंपनी के प्लान का मास्टर था। उसको अपनी कंपनी के प्लान की कैलकुलेशन अच्छे से समझानी आती थी, और हमें खुद अपना प्लान पता ही नहीं है और हमने टीम को भी नहीं सिखाया है। उसने ऐसे घुमा के बता दिया, देखो आपकी कंपनी में इतना मिलता है, हमारी कंपनी में इतना मिलता है। इसलिए वो लोग पैसा देख करके चले गए। तुलसी का क्या है? वो तो दूसरी कंपनी में जाकर के भी तुलसी खरीद लेगा एमसी वालों से। तुलसी से थोड़ी टिका हुआ वो। कोई भी व्यक्ति जब टिकता है तो पैसे के लिए टिकता है, मेन जो कारण है। अगर आप आईएमसी में लोगों को प्लान में पैसा दिखाना सीख लो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपका बंदा किसी दूसरी कंपनी में जाएगा। अगर आप सिर्फ फोकस कर लो 1 महीने के लिए कि मुझे प्लान का मास्टर बनना है, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जब पूरी कंपनी में मुझे एक नाम से जाना जाता है, बिजनेस प्लान मास्टर। कम से कम एक टाइटल तो मिला है। एक बार लुधियाना में सारे एरिया मैनेजर्स की मीटिंग थी,
तो सर की कॉल आएगी, सारे एरिया मैनेजर्स को प्लान सिखाना है, आपको ही आना पड़ेगा। और सर खुद स्टेज पर जाकर के जब मेरा इंट्रो दे रहे थे कि प्लान तो मैंने ही डिजाइन किया है, लेकिन मेरे से ज्यादा क्लैरिटी से शिवकांत जी आपको समझा पाएंगे। तो मुझे लगा कि प्लान के ऊपर मास्टरी करने का एक तो फायदा हुआ कि मैनेजमेंट आपकी तारीफ कर रही है। तो मैं चाहता हूं आप एक चीज में ऐसे मास्टर बनो कि आपका अपलाइन सीपी, हमारे एमडी सर आपका परिचय उस चीज के साथ दें, उसकी वैल्यू होगी। आज बॉलीवुड में एक से एक बढ़ के 6 पैक वाले हैं, बड़े से बड़े हैं, लेकिन जाना फिर भी किस किस को जाना था? गोविंदा को किस चीज से जाता? उसके स्टाइल से। नाना पाटेकर को उसके स्टाइल से जाना जाता, क्योंकि उनकी अपनी एक स्टाइल थी। तो आप भी एमसी में अपनी कोई स्टाइल बनाइए, चाहे वो प्लान की स्टाइल हो, चाहे प्रोडक्ट की स्टाइल हो, किसी में तो मास्टरी हासिल करो और आप हर चीज में भी मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि दो ही तो सब्जेक्ट है, एक तरफ प्लान है, एक तरफ प्रोडक्ट है। अगर आप 10 प्रोडक्ट के भी मास्टर बन गए, सिर्फ 10 प्रोडक्ट के, वो कौन सा आपसे 300 पूछने वाला है? आप 2 प्रोडक्ट के बारे में किसी से बात कर रहे हैं, उसको लगेगा यार एक डॉक्टर से अच्छा ये बता सकता है, तो समझेगा ये तो प्रोडक्ट का मास्टर है। और सेम प्लान के अंदर में कैलकुलेशन आनी चाहिए। कोई आपसे पूछे सर मैं एमसी में जुड़ा हूं 1 लाख कमाने के लिए, अगले 3 महीने में 1 लाख कैसे आएगा, तो कैसे समझाएंगे? वो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो ये सारी चीजों पे आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। हमें लगता है कि मुझे कामयाब करने की टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हाँ जी, अपलाइन। ऐसा ही लगता है। कितने लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि सर मेरे अपलाइन ने वादा किया है कि तेरे को चेयरमैन बना के छोड़ूंगा। कितने लोगों को बोला गया है ऐसा? आप में से कितने लोग ताली बजाएंगे एक हाथ से? बजेगी कैसे? दोनों हाथ से ही बजेगी। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, दोनों हाथ में भी एक हाथ पावरफुल होता है, राइट वाला। ये राइट वाला आप हो, लेफ्ट वाला अपलाइन है। ज्यादा ताकत आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जुनून और आपका जज्बा देखेगा तभी तो अपलाइन भी आपके साथ फील्ड में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अदरवाइज अपलाइन को अपनी उस लेग में बीवी आने से मतलब है। एक फैक्ट है, थोड़ा सा कड़वा है। आपकी 5 लेग चल रही है और 5 लेग में आपको 2-2 लाख बीवी आ रहा है, आपका काम हो रहा है। लेकिन वो 2 लाख बीवी जहां से आ रहा है, वो हर कोई गोल्ड बैठा है नीचे, हर एक की 2-2 लेग नीचे तक चल रही हैं। आपको पे आउट में कोई फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि या तो अल्टीमेट्स 2 लाख ही बीवी रहा है, लेकिन उसको फर्क पड़ रहा है जिसकी 2 ही लेग से 2 लाख बीवी आ रहा है। सोचो उसकी 5 लेग का मिला के 2 लाख बीवी आता तो वो चेयरमैन तक के सारे फंड लेता कि नहीं लेता? आज 2 लाख रहा है, लेकिन वो एक ही लेग से आ रहा है, तो नुकसान किसका हुआ? उसका हुआ जिसकी 2 लेग से आ रहा है। अपलाइन का कोई ज्यादा नुकसान, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेम चीज है, हमारी जो मल्टी लेग्स हैं उस पे काम करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है? मेरी खुद की। आपको ही अपनी विड्थ और डेप्थ पे फोकस करना पड़ेगा। अपलाइन सिर्फ गाइडलाइन दे सकता है, टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मीटिंग करने की और मीटिंग करवाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। कई लोग इसलिए घर पे बैठे रहते हैं, सिर्फ अपलाइन आकर के मीटिंग नहीं देता, तो घर बैठे हैं, उनको जैसे कि कोई बहाना मिल गया हो। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा ही हो रहा है।